बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले हफ्ते मैंने एक व्लॉग किया था और वो व्लॉग था जी इस्लामाबाद पुलिस में नई भर्ती के बारे में जी। और जो नई भर्तियां हैं वो वहाँ हो रही हैं, वहाँ जो बद इंतज़ामी है या बाकी चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं इतनी गहराई में कभी भी नहीं जाता, ना ही मेरी किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी है और ना ही मुझे इससे कोई फ़ायदा है। उल्टा आप ये देखें कि ये सारी नूरी कौम जो है वो मेरे ख़िलाफ़ हो रही है। और मैं जब बात करता हूँ तो तनकीद जब भी की जाए ये हमारी बदकिस्मती है। पाकिस्तानियों की ख़ास तौर पे किसी पे तनकीद कर ली जाए तो वो ये समझता है कि वो उसका ज़ाती दुश्मन है। हालांकि मेरी तनकीद जो होती है हमेशा मुस्बत होती है और मेरी कोशिश होती है कि जो गलत हो रहा है उसके बारे में हमें भी बताया जाए, अवामुन नास को भी बताया जाए। मसलन एक कानून भी है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जी, अगर आप समझते हैं कि किसी जगह कोई सरकारी इदारे में कुछ ऐसी गड़बड़ हो रही है तो आप एप्लीकेशन दे के आप उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि जी वहाँ क्या क्या घपला हुआ, क्या क्या चीज़ आई, कितना खर्च हुआ। हालांकि ऐसा होता नहीं और ना ही कभी आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है। नाज़रीन, उस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें मैंने जिक्र ये किया था, मैंने बड़ी तहकीक की, आखिर मुझे अंदर से ही किसी एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि जनाब 13 लाख दरख्वास्तें ऑनलाइन हुई थी और उसके बाद उसमें तकरीबन 70-75 हज़ार जो लोग हैं वो आए, फिज़िकली आए, उन्होंने सारा कुछ किया, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 लाख दी गई और ये मेरे पास उसका सबूत भी मौजूद है जी। इसके अलावा मैंने वहाँ ये जिक्र किया कि जी जो रेस जिस बच्चे ने जीती उसको आपने एक ट्रैक सूट और दे के और जिस तरह बुरे तरीके से वहाँ डीआईजी जो एसपी हैं, एक्चुअली एसएसपी हैं, वो मिल रहे थे, तो मुझे उस पर भी तकलीफ़ हुई। मैंने बात की, मेरा हक़ है बोलने का और जायज़ तनकीद मेरा हक़ है बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग एक्स पुलिस ऑफिसर जी। तो उस पर जो वहाँ के हैं जी बड़े बड़े लोग, उन्होंने ख़ुद तो कोई इसका जवाब नहीं दिया। चाहिए तो ये था कि अपने पीआरओ के ज़रिए उसका जवाब देते, लेकिन एक बच्ची है जी, वो मैंने जब सर्च किया, मुक़द्दस नाम है उसका, और उस बच्ची ने फिर मुझे ये मेरे बारे में जो जो कहा वो मैं बारी बारी एक एक चीज़ पहले आपको सुनाता हूँ और फिर उसका मैं जवाब भी दूँगा। आप सुनिए बच्ची क्या कह रही है। अस्सलाम वालेकुम जनाब अजीज़ुल्लाह खान साहब। सर, आपकी वीडियोस हम बड़े शौक़ से देखते हैं, आपके व्लॉग्स बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन आपने जो ये रीसेंट वीडियो पोस्ट की है इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती के हवाले से, तो उसमें मैंने बड़ा ज़रूरी समझा है वीडियो बनाना, आपको जवाब देना, आपको क्लियर करना कि आपने उसमें ज़िक्र किया है कि आपको अंदर के सोर्सेज से पता चला है। सर, एक गुजारिश करूँ, सोर्सेज जो होते हैं ना वो सहाफ़ियों के होते हैं। जैसे कि आपने महकमे में काफ़ी टाइम गुजारा है तो आप बेहतर जानते हैं कि हम जैसे पुलिस ऑफिसर जो होते हैं उनके सोर्सेज नहीं होते, उनके मुखबर होते हैं या फिर टाउट्स होते हैं। तो सर, आपको जो ये मुखबर हैं या टाउट्स हैं वो आपको गलत खबर दे गए हैं। अच्छा, अब मैं इस बच्ची को जो मुक़द्दस हैं इस बात का पहले तो जवाब दूंगा जी। वालेकुम सलाम मुक़द्दस साहिबा, आपने मुझे सलाम किया और मेरी इज़्ज़त फरमाई और मैं आपको जवाब देता हूँ। बच्चे, ये जो सोर्सेज होते हैं या इन्फॉर्मर होते हैं ये सबके होते हैं। ये सिर्फ पुलिस के इन्फॉर्मर नहीं होते या मुखबिर नहीं होते, मुखबरी हर जगह हो सकती है। ये इसका जिक्र ज़रूर है कानूनन, आपकी सर्विस अभी 2-3 साल होगी या 4 साल हो सकती है। तो मैं सोर्सेज जो होते हैं वो सहाफ़ियों के होते हैं, तो आपको शायद इल्म नहीं है, मैं सहाफ़ी भी हूँ। मैंने एक जो टीवी चैनल है सेटेलाइट चैनल, उस पर भी मैंने बैठ के प्रोग्राम अपना जुर्म और इंसाफ किया है, वॉइस नाम है उसका, जाके आप देख लीजिएगा। मैं वकील भी हूँ, मैं सहाफ़ी भी हूँ और एक्स पुलिस ऑफिसर हूँ, इसलिए मेरे सोर्सेज हैं और वो आपके डिपार्टमेंट से ही हैं जो मुझे इतला देते हैं। पहली आपका जो जवाब है सवाल इसका मैंने वो दे दिया। आप आगे चलते हैं, आपने आगे क्या फरमाया। वो आपकी क्रेडिबिलिटी को ख़राब कर गए हैं। ये जो उन्होंने आपको फ़िगर बताया है 13 लाख, तो सर ये जो असल फ़िगर है वो 75,000 है। जितने इस्लामाबाद पुलिस में जिन उम्मीदवारों ने अप्लाई किया है तो उसमें 75,000 लोगों की फ़ीस जमा हुई है। और आपने ये भी जिक्र किया है कि आपका ये फ़िगर आपके कैलकुलेटर पे डालने पर आपका कैलकुलेटर जवाब दे गया था। तो सर, अगर आप सही फ़िगर डालेंगे 75,000 का
तो इंशाल्लाह आपका कैलकुलेटर जवाब नहीं देगा। अच्छा जी, दूसरी बात आ गई जी कि मैंने 13 लाख कहा, ये कह रही हैं 75,000, लेकिन इनके अपने डिपार्टमेंट ने जो एक लिस्ट जारी की है उसमें 60,000 है। अब पहली बात तो ये मुकद्दस साहबा की यहीं गलत हो जाती है कि जी 60,000, ये 75,000 कह रही हैं और वहाँ 60,000 मैं आपको दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। एक हमारे सहाफ़ी भाई हैं, ये उन्होंने मुझे भिजवाया और ये अथेंटिक है और उन्होंने बाकायदा इसकी श्योरिटी दी है कि ये अथेंटिक है। आप देख लें इसमें कितने ASI की पोस्टें हैं, कितनी कांस्टेबल्स की हैं और कितने टोटल एप्लीकेशंस आई हैं, ये आप ज़रा गौर फरमा लें जी। और दूसरी बात ये है कि कैलकुलेटर की जब अब 13 लाख डालेंगे और साथ 1,500 रुपये पर बंदा डालेंगे, तो मेरे पास तो वो मेरा कैलकुलेटर आईफोन का है, मैंने दोनों पे डाल के देखा, आईफोन 15 भी, और इसमें वो 1 अरब और कुछ कुछ इस तरह का आता है। टोटल फिगर्स नहीं आते, अब नहीं आते तो मेरा कसूर नहीं है बीबी, ये आपके कैलकुलेटर अच्छे हैं इस्लामाबाद पुलिस वालों के, और जिस तरह वहाँ घपले हो रहे हैं वो उन कैलकुलेटर्स में आता होगा, ये आप गौर करें। अब आगे चलते हैं जी। और उसमें आपने एक और चीज़ का जिक्र किया है कि सेंटर के हवाले से, तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करती चलूँ कि पूरे पाकिस्तान में उम्मीदवारों की सहूलत के लिए 7 सेंटर मुंतखब किए गए थे, जिसमें इस्लामाबाद में 2 सेंटर थे, उसके अलावा पेशावर, लाहौर, कराची, मुल्तान, कोयटा और सखर सेंटर जो हैं वो शामिल थे। अब आप सेंटर्स की बात करते हैं, यहाँ मुकद्दस साहबा आप फिर सेंटर्स भी भूल गई हैं। आप 7 सेंटर्स कह रही हैं लेकिन टोटल 8 सेंटर्स बनते हैं। आप गिनना शुरू कर दें, जिसमें 2 इस्लामाबाद, फिर इन्होंने सेंटर बनाया जी पेशावर 3, फिर इन्होंने बनाया जनाब लाहौर 4, फिर इन्होंने बनाया सखर 5, फिर बनाया कराची 6, फिर बनाया मुल्तान 7 और फिर कोयटा 8। बीबी 8 सेंटर्स बनते हैं। आपको तो अपने सेंटर्स का नहीं पता, आप मुझे 7 कह रही हैं और यहाँ आप खुद 8 सेंटर्स गिनवा रही हैं जी। अब आगे चलते हैं। और इसके बाद अगर बात की जाए कि उम्मीदवारों की सहूलत के लिए सेंटर्स में क्या क्या सहूलियात थी, तो उम्मीदवारों के लिए स्पेशल टेंट्स लगाए गए थे, कनोपीज़ थी, उसके अलावा जो फ़ीस उन्होंने सबमिट करवाई थी उसी में से उनके लिए सिक्योरिटी के इंतज़ामात थे, कैमरों के सहूलत मौजूद थी, इसके अलावा उसी फ़ीस में से उनको पानी भी दिया जा रहा था। अब आ जाए जी कि ये जो पैसे बनते हैं, चले मैं मान लेता हूँ 13 लाख नहीं था, कम थे। अगर इनके कहने पे मैं 70-75 हज़ार भी बना लूँ तो ये रकम भी तकरीबन 12 करोड़ बनती है। और 12 करोड़ में आपने कितने सेंटर्स पे आपने लाइटें लगवा ली, आपने वहाँ आपने जनाब कैमरे लगवा लिए सिक्योरिटी के लिए, और इसके बाद आपने पानी पिला दिया उनको, वो जग और गिलास में गंदा सा पानी वो आपने पिलाया, मिनरल वाटर तो नहीं पिलाया ना, आपने ख़रीद किया। और उसके साथ साथ आपकी सिक्योरिटी और कैमरे और पानी पे आपने 12 करोड़ खर्च कर दिए। ये अगर आपके कहने पे मैं 75 मान लूँ मैं 75,000, तो फिर भी 12 करोड़ बनते हैं। तो 12 करोड़ का आप मुझे हिसाब देंगी, उसका ऑडिट कौन करेगा? आगे चलते हैं। तो अगर बात की जाए कि ये जो अभी होना है रिटन टेस्ट, तो इसमें भी जो लोग अभी फ़िज़िकल से शॉर्टलिस्ट होंगे तो उसके भी बड़े बेहतरीन इंतज़ामात किए जा रहे हैं, ठीक है। और अगर और जो ये कंडक्टिंग टेस्ट थे, सेंटर थे, इसमें 2,000 जो हैं वो मुलाजमीन लगाए गए थे। अच्छा, आ जाते हैं जी। आप इन्होंने कि जी अभी जो आगे रिटन टेस्ट होगा उस पर क्या अखराजात होंगे, बकौल इनके जी कि जी उस पर भी खर्चा होगा बड़ा जी, टेंट लगाए जाएंगे, फिर वो बैठेंगे, कुर्सियां उनके लिए आएंगी, जबकि सब नीचे बैठे होते हैं। और मैं आपको बताऊं कि अभी रात जो मेरी बात हुई अपने एक साफ़ी भाई से, उन्होंने कहा जी कि इन्हें कहा गया आईजी साहब को कि आप 3,000 कैंडिडेट बुलवाएं यहाँ इस्लामाबाद में। इन्होंने 15,000 बुलवा लिए और इतनी बद इंतज़ामी थी वहाँ, दीवारें टूट गई, ज़ख्मी हुए लोग वहाँ, जिसकी ख़बरें इन्होंने बाकायदा रुकवाई हैं। ये कहीं भी अपने गिरेबान में झांक के देख लें तो इनको पता चल जाएगा कि ये जो इंतज़ामात थे इनके रिटन टेस्ट के वो क्या थे। बातें करना बड़ा आसान है बीबी। अब आगे चलते हैं कि आप आगे क्या फरमा रही हैं। तो सर, ये जो आपके मुखबर और आपके टाउट्स हैं, तो ये आपको गलत ख़बर दे रहे हैं। तो गुजारिश है मेरी कि आप पहले इस चीज़ की तस्दीक कर लें। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स फराहम कर सकती हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा बीबी, अब आपने मुझे कहा कि जी ये जो टाउट्स हैं मुझे गलत खबर देते हैं। ज़ाहिर है टाउट्स तो फिर गलत और या सही खबर देते रहते हैं। अब मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे जो खबर दी गई वो बिल्कुल सही थी। आप एक काम करें, मुझे ऑनलाइन जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं आप उनका डाटा भिजवा दें। आपने क्या भिजवाना है, मैं आपके सीनियर्स को कह रहा हूँ,
आप में तो इतनी हिम्मत ही नहीं है। आप एक टिकटॉकर हैं अपने महकमे की, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, जिस टाइप की आप वीडियोस बनाती हैं वो तो एक शरीफ आदमी नहीं देख सकता। आप इश्किया शेर कह रही होती हैं यूनिफॉर्म में, आप इश्किया बातें कर रही होती हैं। कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, इतना दिख जाए कि आंखों का गुजारा हो जाए। तेरा हिज्र मेरे लिए ऐसे है जाना, जैसे मैं हूँ सक्र की कैद में। और बहुत सी बातें करने आए वाली, लेकिन मैं आपसे नहीं करना चाहता, आप बची हैं। और वो मुझे फिर हमारे एक सराइकी के शहर हैं जी जंग ठोल, जिन्होंने वो जो सराइकी बेल्ट है जनूबी पंजाब के लोग हैं, उन्होंने जंग ठोल की शायरी सुनी हुई है। और उसमें एक शेर उनका है, उर्दू तर्जुमा मैं उसका कर देता हूँ। पहला जुमला जो उसका है वो सुनाना मुनासिब नहीं है, लेकिन आखिरी है कि जी बच्ची है परेशान होगी। तो आप समझ जाइए, बच्ची हैं, आप अपने हद तक रहें। आप मेरा नाम लेके अगर ये विलाग ना करती, मैं कभी भी आपको जवाब ना देता, ना ही मैं जवाब देना चाहूँगा। अगर किसी ने कोई विलाग करना है तो आपके जो सुपीरियर हैं वो बैठ जाएं। आपको मैं आपके ज़रिए उनको मैं मैसेज दे रहा हूँ कि आप मुझे तमाम डिटेल मुहैया करें, कितने पैसे आए और आपने कितने कहाँ कहाँ खर्च किए। मुझे तो वो भी याद है जब हम इस्लामाबाद ड्यूटी के लिए गए हुए थे, धरना ड्यूटी 2014 में, तो शुरू में पहले एक हफ़्ता तो हमें बहुत अच्छा खाना मिला, मुलाजमीन को मिनरल वाटर भी होता था, जूस भी होता था, खाना भी होता था, पैक आता था। और एंड में आपने मिनरल वाटर भी बंद कर दिया, आपने जूसेस भी बंद कर दिए, और इतना फजूल खाना वो आप लोगों ने दिया इस्लामाबाद में। जो बाहर से पुलिस गई थी पीसी की और बाकी ज़िलों की, वो सबको याद है क्या आप किस तरह वहाँ घपले करते हैं, किस तरह फंड्स खाए जाते हैं, और किस तरह इस्लामाबाद में करोड़ों रुपए के फंड्स इस वक्त जो हैं वो खाए जा रहे हैं। इसका सबूत बहुत जल्द आपके सामने होगा। आपकी जो एक एएसपी साहबा हैं वो 2 थाने बनवा रही हैं, 2-2 करोड़ उनके हवाले किया गया है। वो उनका कौन हिसाब लेगा? ऑडिट तो यहाँ आप करा ही नहीं सकते, आपकी जुर्रत नहीं है कि आप ऑडिट कराएं पुलिस वालों का। करोड़ों अरबों रुपए आते हैं और वो इधर उधर हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अपने ही ऑडिट करने वाले, अपने ही ऑडिट करवाने वाले, और रकम इधर उधर हो जाती है। तो बीबी आप इस मसले में ना पड़ें, आप अपनी टिकटॉक बनाएं, आप टिकटॉकर हैं, टिकटॉकर ही रहें, आप इस मामले में ना घुसें। अगर किसी को तकलीफ़ है वो खुद आके मेरे साथ बात करे या मुझे जवाब दे। बहुत बहुत शुक्रिया।